यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सभागृह में उपस्थित पवित्र आत्माओं, आपके आर्य समाज कुमेर नगर में प्रातःकाल की सभा में मनोविज्ञान विषय पर प्रवचन चल रहे हैं। वेद का मंत्र कहता है यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम। इस वाक्य में कहा गया है कि हमारा जीवन यदि आत्म राज्य है तो इस राज्य का राजा है आत्मा। कुछ कुर्सियों का प्रबंध कर दो, एक उधर बैठ जाओ। आत्मा यदि राजा, तो आत्मा की अधिकतर भोग सामग्री बाहर है, उसी की प्राप्ति अप्राप्ति अथवा विपरीत प्राप्ति से उसे सुख या दुख होता है। लेकिन आत्मा इन पदार्थों का उपभोग करने के लिए बाहर नहीं है, तो प्रधान सेवक मन को रखा है। पर मन भी बाहर नहीं जा सकता है, मन भी अंदर ही है। इसलिए मन को भी अपने सहयोग के लिए 5 देवता रखने पड़े हैं। उन 5 देवताओं का नाम है 5 ज्ञानेंद्रियां। पांचों की पांचों मुखमंडल पर हैं। रसना, नेत्र, घ्राणेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय और त्वक इंद्रिय। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को वेद में देव कहा है। इन्हें देव कहने का कारण यह है कि देव का एक अर्थ होता है जो प्रकाश करता है। ये 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां साधारण मनुष्य को सूक्ष्म होने के कारण दिखती नहीं है, पर योगी योगाभ्यास में समाधि में अंदर के पदार्थों को भी देखते हैं। वे जब अंदर की इन 5 ज्ञानेंद्रियों को देखते हैं तो उन्हें ये प्रकाशमान चमकती हुई दिखती है। ये प्रकाशमान है, इसीलिए इन 5 इंद्रियों को देवता कहा है। और ये 5 इंद्रियां आत्मा के लिए प्रकाश करने का साधन है। प्रकाश करने का साधन होने के कारण इनका नाम ज्ञानेंद्रिय है। इनके प्रकाश का नाम है ज्ञान। आंख किसका प्रकाश करती है? रूप का। कान किसका प्रकाश करते हैं? शब्द का। नासिका किसका प्रकाश करती है? गंध का ज्ञान करती है। तो इन इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान रूप प्रकाश का प्रकाशन करने वाली, आत्मा के लिए प्रकाशन करने वाली होने के कारण भी इन इंद्रियों का नाम देव है। और इन देवों से जब मन संबंधित रहता है, इन देवों से संबंध युक्त रहकर जब वह विषयों का ज्ञान आत्मा को कराता है,
तब 5 ज्ञानेन्द्रिय रूप देवों से जुड़ा हुआ होने के कारण मन का नाम वेद में है दैव मन। अरे बोलो क्या है? दैव मन। ये दैव मन जब किसी विषय के साथ संबंध करता है तो वो संबंध धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है। लेकिन अगर आत्मा की प्रबल इच्छा हो और इंद्रिय जिस विषय से जुड़ी है उसके साथ मन का भी गहरा योग हो, मनोयोग हो, तो संबंध धुंधला नहीं होता, स्पष्ट होता है। उस वस्तु का सर्वांग ज्ञान हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक वनस्पति विज्ञान का आचार्य अपने विद्यार्थियों को एक बाग में ले गया और बाग में ले जाकर उन्हें पुष्पों के गंधों का ज्ञान करा रहा है। सारे वायुमंडल में सारे पुष्पों का गंध मिलकर मिश्रित होकर एक हो गया है, लेकिन अलग अलग पुष्पों के गंधों का ज्ञान कराने के लिए आचार्य, वनस्पति विज्ञान का आचार्य अपने विद्यार्थियों को एक एक फूल के गंध का ज्ञान करा रहा है, उस पुष्प का नाम बता रहा है। इन दोनों वस्तुओं को, पुष्प की गंध को भी और पुष्प के नाम को भी अपनी पेटिका में संभाल करके रख रहा है। क्यों जी? कौन सी पेटिका है वो? मन का एक कोना है चित्त। मन का ये चित्त एक ऐसा कोना है, इसमें तमाम घटनाएं, तमाम विचार, तमाम अध्ययन, तमाम विद्वानों के प्रवचन, इस जन्म के और पीछे के जन्म जन्मांतर के तमाम संस्कार भरे पड़े हैं। उस मंजूषा का, उस पेटिका का, मन के उस पटल का नाम है चित्त। उसमें संभाल करके रखता है। जब विद्यार्थी बाग में जाकर एक एक पुष्प के गंध का अध्ययन कर चुकते हैं तो वनस्पति विज्ञान का उनका आचार्य कहता है, अब मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूं। सब आंखें बंद करके खड़े हो जाओ। सब आंखें बंद करके खड़े हो गए और उनके सामने कभी कोई पुष्प लगाया नासिका के सामने, बताओ कौन सा पुष्प है? कहता है ये गेंदे का गंध है, गेंदे का फूल है। अगली बार दूसरे पुष्प को ले जाया गया, आंखें बंद हैं, ध्यान से सूंघ रहा है, अवधान से सूंघ रहा है, मनोयोग से सूंघ रहा है, तो कहता है ये गुलाब का फूल है। ऐसे अनेक पुष्पों के गंधों को, उनके नामों को जो उसने चित्त पटल में संभाल के रख दिया था, वहां से निकाल निकाल कर उन गंधों को, उनके नामों को बता रहा है। सीधे होके बैठ जाओ, नींद ना लो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ऐसे मनोयोग के साथ अगर कोई अपनी इंद्रियों से विषयों के साथ संबंध बनाएगा तो ज्ञानी बन जाएगा। ये विद्यार्थी का, प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अवधान के साथ बैठा करे, उपेक्षा के साथ नहीं। उपेक्षा करना विद्यार्थी का कर्तव्य नहीं है। सावधान होकर अवधान के साथ अपने विषय से संबंध जोड़ना ये विद्यार्थी का कर्तव्य है। लेकिन अगर आपका आसन योगी का आसन है, साधक का आसन है, तो आपको विषयों से जुड़ना नहीं है बल्कि उपेक्षा करनी है। जहां विद्यार्थी के लिए उपेक्षा करनी घातक है, वहां एक साधक के लिए विषयों से उपेक्षा करना लाभकारी है।
वह विद्यार्थी उस उद्यान के सारे पुष्पों को, पुष्पों की गंधों का अध्ययन कर चुका है। लेकिन 3 दिन के बाद फिर से हम देखते हैं वह उस उद्यान में भ्रमण कर रहा है। उससे पूछा गया, आज तुम भ्रमण क्यों कर रहे हो? क्या कुछ जानना शेष रह गया था? बोले नहीं, विद्यार्थी के रूप में जिस दिन मैं आया था, एक एक पुष्प का अध्ययन कर गया था। अब मुझे कुछ भी यहां जानना शेष नहीं है। तो आज क्यों भ्रमण कर रहे हो यहां? तो कहता है, आज मैं अध्ययन करने नहीं आया, आज तो यहां मुझे फूलों की गंधों की आसक्ति खींच करके ले आई है। आज मैं फूलों का आस्वाद लेने के लिए आया हूं। आज मुझे गंध पकड़ करके खींच करके लाई है। कितनी मनभावन गंधे हैं। योगी के लिए शास्त्र कहता है, अगर किसी वस्तु में आसक्ति का पदार्पण हो जाए तो वहां से कोसों दूर भाग जाओ। इसे किए बिना, इस ब्रह्मचर्य के बिना तुम ब्रह्म की तरफ अपनी गति नहीं कर सकते। घ्राणेन्द्रिय की तरह आप रसना इंद्रिय पर विचार कर लीजिएगा। आम कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। और आम की अनेक विभिन्नताएं हैं, वैरायटीज हैं, और सब विभिन्नताओं का अपना अपना अलग अलग प्रकार का मिठास है। और हर आम का अलग अलग मिठास, उनकी भिन्नता को जानकर समझकर उस मिठाई को अपने मन में रखना, मिष्टपन को रखना, उनका नाम रखना और आंख बंद करके बता देना कि ये लंगड़े आम का रस है, ये दशहरी आम का रस है। ये अच्छी प्रकार से अवधान के से रसों का ज्ञान करना। अरे बोलो, ये क्या है? अवधान की महिमा है। किसकी महिमा है? अवधान की। एक आचार्य जिनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य, वे विद्यार्थियों को धनुर्विद्या का अभ्यास करा रहे हैं। एक दिन परीक्षा लेने के लिए उद्यत हुए। एक विद्यार्थी ने लक्ष्य वेद की तैयारी की। पेड़ पर गुरुजी ने एक कृत्रिम नकली मछली, उसकी आंख और पुतली सब बना करके रख दी और कह दिया कि इस मछली की आंख की पुतली का वेधन करो। और पूछा जाता है, लक्ष्य वेद से पहले तुमको क्या दिखता है? कोई विद्यार्थी कहता है, गुरुजी मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं। बोले तुम हटो, तुम्हें लक्ष्य के अलावा और कुछ भी दिख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, नहीं तो तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक दूसरे विद्यार्थी से पूछा, तुम्हें क्या दिखता है? वह दूसरा विद्यार्थी कहता है, मुझे वृक्षों की टहनियां दिख रही हैं। बोले तुम भी हटो, तुम लक्ष्य वेद नहीं कर सकते। अरे तुम्हारा मनोयोग इतना प्रबल होना चाहिए, आत्मा की इच्छा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि लक्ष्य के अलावा सब कुछ दिखना बंद हो जाए। हमारे विद्यार्थी जब पढ़ने को लगते हैं तो उन्हें अपने किसी न किसी लक्ष्य का निर्माण कर लेना चाहिए। अरे बोलो, कर लेना चाहिए कि नहीं? आप इंजीनियर बनना लक्ष्य बनाओ, आप डॉक्टर बनने का लक्ष्य बनाओ, आप पत्रकार बनने का लक्ष्य बनाओ, देश को आगे ले जाने के लिए अच्छा नेता बनने का लक्ष्य बनाओ, आप IAS बनने का लक्ष्य बनाओ। और कोई कोई विद्यार्थी ये छोटे मोटे लक्ष्य नहीं, बहुत बड़ा लक्ष्य भी बना लेता है।
उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी में एक आचार्य विरजानंद रहते थे। उनकी कुटिया के एक विद्यार्थी दयानंद ने अपना लक्ष्य बनाया था, मैं भगवान का उज्जवल प्रकाश प्राप्त करूंगा। और उनका जीवन चरित्र पढ़ना, सारे जीवन में कुछ भी काम कर रहे हों, उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के अतिरिक्त सब कुछ दिखना बंद हो गया था। हमें केवल अपना लक्ष्य दिखे। वैसे व्यवस्था के अनुसार हमें स्नान भी करना है, हमें भोजन भी करना है, हमें वस्त्र भी पहनने हैं, लेकिन ये जितने भी काम परिस्थिति के अनुसार हमें करने होंगे, उन सारे कार्यों का रुख हमें अपने लक्ष्य की ओर मोड़ना होगा, और वो लक्ष्य जो आपने बनाया है। तब आप अपने कॉलेज के टॉपर बन जाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर बन जाएंगे। इससे दो विशेषताएं आपके अंदर आएंगी। पहला, आपको अपने लक्ष्य की विशेषताओं का पता चल जाएगा, लाभ मिलेगा। और दूसरा लाभ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति जो आपके अंदर है, उसका जागरण हो जाएगा। बोलो, क्या ये दोनों बातें छोटी बातें हैं? ये दो लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ दिखना बंद हो जाना चाहिए, केवल अपना लक्ष्य दिखे। महर्षि दयानंद ने इसीलिए तो विद्यार्थियों के लिए सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, जब विद्यार्थी गुरुकुल में चला जाए, पाठशाला में चला जाए, तो घर पर माता पिता आदि से पत्र व्यवहार भी न करे, केवल अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखे। आर्य समाज के महाधन स्वामी आत्मानंद जी का नाम आपने यदि सुना हो, उनका पहला नाम था मुख्तियार। मुख्तियार से जब उनको मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हुए देखा काशी नगरी के आचार्य ने, तो बोला, तुम्हारा मुख्तियार नाम अच्छा प्रतीत नहीं होता, तुम मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हो, इसलिए हम तुम्हारा नाम रखते हैं मुक्तिराम। वही मुक्तिराम आगे चल करके स्वामी आत्मानंद सरस्वती बने। मुक्तिराम जी के जीवन की घटना है, जब महाराष्ट्र, जिसे आजकल मेरठ कहते हैं, उस मेरठ के गांव अंछाड़, आजकल तो उसका जनपद भी परिवर्तित हो गया है, वहां से वो काशी में पढ़ने चला गया। तो काशी में जाकर अपने पिताजी को पत्र लिखता है, पिताजी मैं सही रूप से आ गया हूं, आपको बताए ना आ गया हूं, पर अब मेरा लक्ष्य केवल विद्याध्ययन होगा, इस कारण से मैं किसी भी आगत पत्र को पढ़ूंगा नहीं, और जब मैं किसी पत्र को पढ़ूंगा नहीं तो उत्तर देने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए पिताजी आप मुझे कोई पत्र मत डालना, पर मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं, वचन देता हूं, जब मेरा विद्याभ्यास पूरा होगा, प्रथम दर्शन करने के लिए काशी से आपके पास ही आऊंगा। और पूरे विद्यार्थी काल उन्होंने कोई पत्र नहीं पढ़ा, ये इतिहास कहता है। ऐसी अपने लक्ष्य के प्रति अगर एकाग्रता बना ले, तो लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का जागरण भी होता है, और लक्ष्य की विशेषताओं का भी पता चलता है। अर्जुन को देखो, अर्जुन लक्ष्य वेद के लिए खड़ा हो गया है। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या दिखता है? तो कोई विद्यार्थी कहता था, टहनी दिखती हैं, कोई कहता है आचार्य जी आपके दर्शन होते हैं। पर वीर अर्जुन ने कहा, धनुर्धारी अर्जुन ने कहा, मुझे आचार्य प्रवर अपने तीर के नोक का अगला भाग और मछली के आंख की पुतली, बस दो ही वस्तु दृष्टि गोचर होती है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोलो, मनोयोग लग गया कि लग गया? आचार्य बोले करो लक्ष्य वेद, और अर्जुन ने लक्ष्य वेद कर दिया, सफल हो गया।
ये एकाग्रता जब तक विद्यार्थी नहीं बनाएंगे, आत्मा की प्रबल इच्छा से मनोयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा अवधान, सावधानता नहीं बनेगी। सावधान ही सफल होते हैं। जो अनवधान दशा में रहते हैं, उपेक्षा के साथ पढ़ाई करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उन्हें रीता ही रहना पड़ता है, उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इसी तरह से आप अन्य इंद्रियों के विषय में ले लीजिएगा। जैसे कि कान है, कान के विषय में ले लीजिएगा। जो विद्यार्थी या जो श्रोता अपने घर से सज करके आता है, वह सत्संग में प्रसाद प्राप्त कर लेता है। वह विद्यार्थी विध्ययन कर लेता है। अब विद्यार्थी को, सत्संगी को देखना यह है कि किस वस्तु को और किस आभूषण से सजाना है। हमें शरीर को नहीं सजाना। शास्त्रों में तो ये कहा है, ए माता पिता, ए अभिभावकों, अपने बच्चों की रक्षा करो। कैसे रक्षा करें? बोले उन्हें साधारण वस्त्र पहनाओ, चटक मटक वाले वस्त्र न पहनाओ, आचार का पतन न हो जाए कहीं, उनके जीवन की रक्षा करो। और क्या करो? और उन्हें अवधान से दीक्षित करो। उस विद्यार्थी को घर से कहो, अपने मन को बेटा सजा के जाओ। अरे कानों को कुंडल से सजाते हैं, अरे हाथों को कंकण से सजाते हैं, तो हम मन को किस आभूषण से सजाएं? शास्त्र कहता है मन को जिस अलंकार से सजाना है, उस अलंकार का नाम है अवधान। अरे बोलो क्या है? अवधान माने ध्यान। अवधान माने एकाग्रता के संस्कार। एकाग्रता माने मन में एक ही वस्तु का भान बना रहे, इस स्थिति को प्राप्त करना माने एकाग्रता। जिस वस्तु का विचार कर रहे हैं उससे विलक्षण कोई वस्तु मन में प्रवेश ही ना करे, ये क्या है? एकाग्रता। बोले एकाग्रता के संस्कारों से जब तक हम घर से अपने मन को सजा करके नहीं आएंगे ना, तो सत्संग में सोने लगेंगे। अरे बोलो सोने लगेंगे कि नहीं? और नहीं सोएंगे तो इधर उधर की बातें सोचने लगेंगे, इधर उधर देखने लगेंगे। इसलिए जो अवधान से सजा के लाया है, वो उसके मन में एक विचार आएगा। आप देखो अपने मन में आता है कि नहीं आता है? क्या विचार आएगा? अब आचार्य व्याख्यान वेदी पर बैठ गए हैं और उनके बैठते ही अब हम श्रोताओं के ऊपर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ होने वाली है। अजी कौन से फूल? शब्द पुष्प। अगर श्रद्धा में नहीं बैठा, अगर मन को अलंकृत करके नहीं बैठा, तो वक्ता की वाणी को व्यर्थ मानेगा, कहेगा वैसे ही बोल रहा है। लेकिन अगर अपने मन को अवधान से सुसज्जित करके आया है, अगर अपने मन को अवधान से सजा करके लाया है, तो ऐसा श्रोता आचार्य के व्याख्यान वेदी पर बोलना प्रारंभ करते ही अपने मन में धारणा बना लेगा, अब आचार्य के श्री मुख से हमारे ऊपर शब्द पुष्पों की वर्षा प्रारंभ होगी और हम भ्रमर बनकर, क्या बनकर? भौरा बनकर शब्द रूपी पुष्पों के ऊपर से ज्ञान के पराग का एक एक कण चुन चुन कर अपने मन के पटल चित्त में रखेंगे। एक भी ज्ञान का कण रहने नहीं देंगे।
शब्द पुष्प पर से निकाल निकाल करके ज्ञान का एक एक मोती अपने पास रखेंगे। बोलो, ऐसा विद्यार्थी सब कुछ ग्रहण कर लेगा या नहीं कर लेगा? इसलिए ऐसा बनना है। कई श्रोता जो सो जाते हैं, मौका निकाल के चूकते नहीं है, वक्ता कितना भी कह ले, उनको तो सोना है, तो वो क्या करते हैं जी? ध्यान देना, जो अवधान के साथ नहीं सुनते, ऐसे लोगों की एक शिकायत होती है, पक्का होती है। क्या शिकायत होती है? अजी क्या करे, हमारी बुद्धि बहुत थोड़ी है, हम तो जो सुनते हैं बस जब सुनते हैं तभी याद रहता है, थोड़ी देर में भूल जाते हैं। बोलो, ये शिकायत रहती है कि नहीं रहती है? ऐसे लोगों को ये कहना कि तुम्हारे पास जो बुद्धि है उसका निर्माण तुमने स्वयं किया है, उसका निर्माण, अरे बोलो, तुमने स्वयं किया है। हां, अपनी बुद्धि के निर्माण के लिए परमात्मा से सहायता को मांगना भी एक साधन है। तो परमात्मा से सहायता को मांगते हुए अपनी बुद्धि का निर्माण तुमने स्वयं किया है। अल्प बुद्धि मनुष्य भी, मंद बुद्धि मनुष्य भी प्रवचन को पूरा का पूरा अपने चित्त पटल पर कैसे अंकित कर ले, कैसे उसको प्रवचन विस्मृत न हो, भूले ना। ये जो टेक्निक है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम शम। ओम द्यहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी पह शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, योगीराज स्वामी आत्मानंद महाराज की, महात्मा नारायण स्वामी की, आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सबको वैदिक अभिवादन नमस्ते। आप सभी से निवेदन है कि यदि ये सत्संग अच्छा लग रहा हो तो कल से अपने साथ कम से कम एक व्यक्ति को और लेकर के आए। अच्छी बातें सुनने का और सुनवाने का अवसर दूसरों को भी प्रदान करके इस कार्य को भी धर्म के रूप में ग्रहण करें।